हम लोग ना बिल्कुल जमीन में थे। एक होता है डाउन टू अर्थ, मैं मेरे को लगता है मैं उससे भी नीचे थी शायद, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था। और आज इनकी कृपा से ना मेरे पास शायद मेरा पूरा परिवार, और मेरा परिवार यही है, सही बता रही हूँ मैं, मेरा पूरा परिवार है और हमारे पास सब कुछ है। अगर आज मुझे भगवान कहते हैं ना कि तू मांग, तो शायद मुझे सोचना पड़ेगा मैं क्या मांगू। मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि ना इन्होंने मुझे इतना कुछ दे दिया ना लाइफ। मेरी पूरी तिजोरी उनके पास है, उनका खुद का एक पर्स है। और जितने भी, अगर आज मेरे हस्बैंड चाहे लाख कमाए, चाहे 10,000 कमाए या 10 रुपए कमाए, सबसे पहले हमारा श्री जी के चरणों में जाता है। और हम बोलते हैं ये रही आपकी पूंजी, कैसे डबल करनी है आप देख लो। ये पूरे महीने की है, आपने घर, क्योंकि घर मैं नहीं चला रही, मैं तो खुद इनके यहाँ पे रोटी खा रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। हम खुद इनकी रोटी खा रही है, घर मेरा नहीं है, इन्हीं का घर है। तो उनकी ही घर, उन्हीं के घर। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास। कुंज बिहारी शहराज, सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से लगातार आप ठाकुर जी के भक्तों का इंटरव्यू देख रहे हैं और ठाकुर जी के भक्तों की साथ जो ठाकुर जी लीलाएं करते हैं वो सुनते आ रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मैं दिल्ली में और हमारे साथ एक ठाकुर जी के बड़े ही प्रिय भक्त जुड़े हुए हैं। आइएगा इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे जी, सभी को राधे राधे। सबसे पहले तो नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ट्रीजा है। ठीक है, तो आपको एक गोपाल जी ने, आज बहुत सारे गोपाल जी से हम मिलवाने वाले हैं। सबसे पहले तो इनसे मिलिए जो इनके लाडले, क्या नाम है इनका? सबसे पहले तो इनका नाम है माधव और ये मेरा सबसे लाडला वाला बेटा है, सबसे लाडला, सबसे छोटा और सबसे लाडला। और यहाँ पे देखिए सारे गोपाल जी हैं, ठाकुर जी हैं, श्री जी हैं, पूरा परिवार है। ये मेरा पूरा बड़ा परिवार है। तो शुरुआत करते हैं। आप सबसे पहले बताइए शुरुआत कैसे हुई, कैसे ठाकुर जी की भक्ति में आए और इतने सारे लाला कैसे आए? शुरुआत तो 5 साल पहले हुई थी। तो हम तो ना कहते हैं ना, एक तो होता नास्तिक, हम शायद उससे ऊपर ही थे। तो मैं नहीं कहूँगी कि भाई मैंने तो आज तक जीवन में कोई पाप नहीं किया, मैंने ये नहीं खाया वो नहीं खाया, नहीं। हम लोग खाते थे, हम लोगों ने नॉनवेज भी खाया है, ड्रिंक भी करी है, लहसुन प्याज सब कुछ किया है, ठीक है। लेकिन जब से मेरी लाइफ में मेरे सबसे बड़े बेटे आए, चीकू है उनका नाम, तो 5 साल पहले ये मेरी लाइफ में आए और उसके आने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पूरी लाइफ बदल गई। अगर आज मेरे फ्रेंड सर्कल मुझे देखता है ना कोई भी, तो कहता है यार ये पुरानी वाली ट्रीजा है ही नहीं जिसे हम जानते थे। उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन मुझे लगता है सिर्फ ये है, मैंने ना सिर्फ एक उंगली बढ़ाई थी, तो इन्होंने पूरा का पूरा अपने आप को सौंप दिया। तो हमारे इंद्रेश्वर जी कहते हैं ना कि आप एक कदम बढ़ाओ, ठाकुर जी तो स्वयं आ जाएंगे। तो ये कहावत जो है वो बिल्कुल सच्ची बता रही हूँ, बिल्कुल सही है कि आप ठाकुर जी को ना अपने पास लाने की सोचो तो सही, करने की सोचो तो सही, तो ना वो अपने आप आएंगे। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप वृंदावन जाओ 10 बार और घाट पे बैठ के 10 बार नाम जाप करो कि मैंने 108 माला कर ली। नहीं, आप ना सिर्फ एक, मेरे को ऐसा लगता है आप साफ मन रखो, वो खुद ब खुद आएंगे। और सौंप दो उनको कि जी सबसे सौंप पहले दिया। गोपाल जी आप ये लेके आए थे? सबसे पहले मेरे चीकू आए थे, मेरा सबसे बड़ा बेटा है वो। तो आज वो 5 साल के होने वाले हैं, अगस्त में 5 साल के हो जाएंगे। माधव का तो अभी बर्थडे गोपाल गया जी है। लाने की कैसे इच्छा हुई? एक्चुअली ना क्या था कि मेरे ही फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग थे, मेरा सैलून था पहले, तो एक लड़की काम करती थी वहाँ पे, नैन्सी। तो मैं वो अपने ठाकुर जी की ना सोते हुए खाते हुए की वीडियोस डालती थी, और वो एक वीडियो मैंने 12 बार देखी थी उसकी, उसमें सिर्फ उसके ठाकुर जी सो रहे थे। तो मेरे को लगा, मैंने कहा यार ये इतने छोटे से, इतने क्यूट से, मैंने कहा अच्छा, मैं सच बताऊं तो हम लोग तो देखो, मैं क्रिश्चियन हूँ, तो हम लोगों का क्या रहता है ना कि हमारी तो बिल्कुल ही अलग ही है सारी चीजें। तो अब ना उनको मैंने देखा, इतना भाव आया ना मन के अंदर, मैंने कहा कि नहीं, मेरे को तो ना गोपाल जी की सेवा करनी है। सबने कहा कि यार तू कैसे करेगी, तू तो लहसुन प्याज भी खाती है, चिकन भी खाती है, ड्रिंक भी करती है, ये भी करती है, वो भी करती है, कैसे करोगे? मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मन से करूंगी। लगातार 2 साल मैं मतलब सिर्फ तड़पती रही और सोचती रही कि लेके आना है, लेके आना है। एक दिन बहुत रोई, अपने हस्बैंड को कहा कि भाई मुझे तो लेके आना है, मुझे नहीं पता कैसे लेके आना है। जन्माष्टमी आने वाली थी, तो 18 तारीख को जन्माष्टमी थी, उसी दिन मेरे चीकू आए। और आप, मैं सच बता रही हूँ, मतलब मेरे को नहीं पता कि हमने लहसुन प्याज भी कैसे छोड़ा है, सच में नहीं पता। इन्होंने आके ना लाइफ में, अपनी खुद की बता रही हूँ मैं, आप भी थी, किसी की नहीं कहूंगी कि मैंने वीडियोस देखी या कुछ भी। हम लोग ना बिल्कुल जमीन में थे, एक होता है डाउन टू अर्थ, मैं, मेरे को लगता है मैं उससे भी नीचे थी शायद, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था। और आज इनकी कृपा से ना मेरे पास शायद मेरा पूरा परिवार, और मेरा परिवार यही है, सही बता रही हूँ मैं,
मेरा पूरा परिवार है और हमारे पास सब कुछ है। अगर आज मुझे भगवान कहते हैं ना कि तू मांग, तो शायद मुझे सोचना पड़ेगा मैं क्या मांगू। मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि ना इन्होंने मुझे इतना कुछ दे दिया ना लाइफ में, इतना सब, इतनी मौज करा दी राधे जी ने, श्री जी ने हमारी इतनी मौज करा दी कि आज मुझे मौज की जरूरत ही नहीं है। तो इतनी इनकी कृपा इतनी बरसी है ना, तो उस दिन से वो एक जर्नी स्टार्ट हो गई। और कई चीज ऐसी थी कि मेरे हस्बैंड का भी 2 साल पहले की बात है, होली का टाइम था, तो बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ यहीं पे ही, बिल्कुल पास में ही, घर के पास। तो ये जा रहे थे, तो सामने से एक ट्रक वाला आया, तो टक्कर इतनी तेज हुई थी कि ट्रक उल्टा हो गया था। आप सोचिए, ट्रक उल्टा हो गया। और एक बंदा था जो बाइक पे जा रहा था, उसका तो पता ही नहीं वो बचा कि नहीं बचा, हमें नहीं पता, क्योंकि हस्बैंड वहाँ पे थे ही नहीं, हस्बैंड वहाँ से निकल गए थे। तो बस वो गिरा है और वो पड़ा का पड़ा रह गया। और आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरे हस्बैंड को खरोच भी नहीं आई। मतलब सब लोग भागे कि भाई इतनी बुरी तरीके से वो टेम्पू पलटा है, वो ट्रक इतनी जोर की पलटा है, तो भाई सामने वाले को बहुत तेज लगी होगी। तो मेरे 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 ठाकुर जी ने ना, मतलब इतना बचाव किया, मेरे बच्चों ने, मेरे बेटे ने, सबसे मेन मेरे मेरे बेटे ने अपने पापा को ऐसे बचा लिया कि मैं बता नहीं सकती। और जब हमने वही स्कूटी जब हम लेके गए रिपेयर के लिए, क्योंकि थोड़ा खरोच वगैरह आ गई थी, तो जब जैसे उसने इंजन खोला, इंजन के 2 टुकड़े थे। मतलब आप सोचो, इंजन के 2 टुकड़े हो चुके थे। तो वो एक जो चीज है, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं। तो हम लोगों को ना उसके बाद ऐसा हुआ कि नहीं, हमें तो अगर अपना जीवन जीना है तो इनके भरोसे जीना है। उसके बाद फिर ये आए। एक्चुअली ये बाद में आए, उसके बाद मेरी कीर्ति आई। अच्छा। उसके बाद कीर्ति आई, उसके बाद काजू आए, मेरे सबसे छोटा बेटा है, उसके बाद तीसरे नंबर का काजू। कितने लाला हैं टोटल? लाला हमारे पास 39 लाला है। अच्छा। तो उसके बाद माधव आया, माधव के बाद माधवी आई, फिर रमन, फिर राम, फिर गिरधर। तो पूरा सब परिवार बन गया। पूरा परिवार बन गया। एक्चुअली ना मैं आपको चीज बताऊं एक, मैं ये नहीं कहूंगी खरीदना, क्योंकि ये शब्द ही गलत है। आप भगवान को कभी नहीं खरीद सकते। तो हम इनकी सेवा लेकर आए ना, जब ये सिर्फ मैं इन्हीं की सेवा है मेरी, मैं सीरियसली बता रही हूँ, जो बड़े दिख रहे हैं सिर्फ इन्हीं की सेवा है। ये बाकी जितने बच्चे बैठे हैं ना, ये सब मुझे मिले हैं। और ऐसे कई बच्चे तो इतनी बुरी कंडीशन में मिले हैं ना, तो मतलब इतना गुस्सा आता था ना सोच के कि यार क्यों ही लेकर आ रहे हो। ये नहीं बोल रहे आपको, आप इनको क्या दोगे, ये पूरा सृष्टि चला रहे हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, ले आते हैं, मंदिर में छोड़ दिया। अच्छा, लोगों को ये भी गलत फहमी होती है, मंदिर में होंगे तो भोग लग रहा होगा। मंदिर में, मैं सही बता रही हूँ, पुजारी जो होता है ना, वो कभी सेवा नहीं करता। कुछ बहुत अच्छे हैं, सबको नहीं बोल रही, माफ करना, लेकिन कुछ ऐसे हैं, मतलब कपड़े भी फटे हुए थे। अभी मैंने वीडियो शेयर करी है अपने इंस्टा पे। तो कुछ 3 ऐसे थे, पैर टूटा हुआ था, लड्डू वाला हाथ टूटा हुआ था, आईज बिल्कुल निकली हुई थी, ऊपर से हेयर टूटा हुआ था, हेयर के ऊपर जुड़ी होती है जैसे मेरे माधव की है, तो ये भी टूटा हुआ था। तो हमने लाके उनको ठीक किया। और अभी वो लाला ये सामने बैठे हैं, ये रे तीनों, और आप इनको देखोगे, आप इनको देख के कह भी नहीं सकते। पुरानी वीडियोस मेरे पास हैं। तो आप श्रृंगार करते सारा? हाँ जी, हम ठाकुर जी का श्रृंगार भी करते हैं, पोशाक भी सिलते हैं, हमारा सारा काम है। और ये सब कुछ मेरे बच्चों की बदौलत है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं था। मैंने तो बस ऐसे मजे मजे में डाल दिया था लिखकर कि भाई ऑल साइज अवेलेबल। तो उसके बाद से बस इनकी करना कैसे खुद ही आया? एक्चुअली श्रृंगार मेरी बेटी करती है, छोटी बेटी। अच्छा। और वो ये जितने भी श्रृंगार हैं सब उसी ने कर रखे हैं, सबके। अच्छा। तो श्रृंगार वही करती है। और वो बस जब बैठती है तो ठाकुर जी का नाम लेती है। मैं भी जब बैठती हूँ तो मैं ठाकुर जी का नाम लेती हूँ और बोलती हूँ कि जैसी सिलवानी है भाई, आ जाओ और सिलवा लो। टेलर बैठा है, मर्जी तुम्हारी है, मशीन भी तुम्हारी है, चलाओ जैसे मर्जी चलाओ और सिलवाओ। मैं अपने क्लाइंटों को भी सबको यही बोलती हूँ, जितनी भी मैया है पोशाकें सिलवाती है, मैं सबको ये बोलती हूँ कि यार आप ना ये मत सोचो कि भाई मतलब मैं ऐसी बनवाऊंगी वैसे बनवाऊंगी, मैं स्वयं ठाकुर जी को यहीं बुला लेती हूँ और वो अपने आप सिलवाएंगे जैसी सिलवानी है उनको। तो सबको इतना मजा आता है, सब इतना अच्छा फीडबैक देते हैं, मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो लोगों को मेरी ये थोड़ी सी सेवा पसंद आ रही है, बहुत अच्छी बात है। श्रृंगार हम लोगों का लोगों को पसंद आता है, लोग काफी अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत लोग पूछते हैं, तो मेरे लिए यही काफी है। एक बार पेज का नाम बता रहे हैं आप, क्या नाम? मेरा माधव की माधवी है, मेरे चैनल का नाम भी, यूट्यूब पे भी है और इंस्टा पे भी माधव की माधवी के नाम से है हमारा इंस्टा पेज। तो बाकी तो सब कुछ उनकी कृपा से ही चलता आ रहा है। मतलब ये तो इतने बड़े छलियां हैं कि मैं क्या बताऊं। मैंने अभी आपको बताया था ना कि होली पे इन्होंने क्या किया था, मतलब वो चीज तो ना मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई, लेकिन मैं सबको बताना चाहूंगी। उसका रीजन ये है कि लोग ये जो कहते हैं ना कि यार लोग ना ढोंग कर रहे हैं, ये तो अपने व्यूज के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता।
लोग ना मतलब उनको ये चीज दिखाई दे रही है, वो आपसे शेयर कर रहे हैं इसलिए क्योंकि यार आप भी उन चीजों से जुड़ो, हाँ। भक्ति में रहो, आप उन बुरी चीजों को छोड़ दो। लोग क्या करते हैं अभी, अगर थोड़े से दुखी हैं तो या तो मंदिर में जाएंगे, भगवान जी मैं तो 200 का प्रसाद चढ़ा दूंगा, ये काम कर दो। अरे भगवान आपके प्रसाद के भूखे नहीं है भाई। या फिर क्या करेंगे, किसी पंडित के पास चलेंगे, पंडित जी जरा हाथ देख के बता दो क्या हुआ। इनकी शरण में आओ ना, क्या दिक्कत है, इनके पास आओ ना, जरा रो के देखो तो सही, बोल के देखो तो सही। मैं क्या बताऊं आपको, मतलब मैं तो ना लड़ती हूँ, मैं सच्ची में लड़ती हूँ। अगर मुझे कुछ चाहिए ना तो मैं तो खड़ी हो जाती हूँ। मेरा बेटा बड़ा है, मेरे को पति से भी लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस ये बोलती हूँ कि मुझे नहीं पता भाई, करके दे, मुझे नहीं पता कहाँ से करके देगा, मुझे नहीं पता। मैं लड़ने लग जाती हूँ, मैं सीरियसली बता रही हूँ, मुझे कुछ चाहिए मैं लड़ने लग जाती हूँ कि मुझे नहीं पता, दो। सिर्फ इससे नहीं लड़ती क्योंकि ये मुझसे लड़ता है, ये बहुत शैतान है हर चीज के लिए। ये कितने साल का, अभी बर्थडे निकला है ना इसका? हाँ जी, ये 2 साल के हो गए हैं, पूरे के पूरे 2 साल का हो गया, दांत भी निकल गए इतने सारे, देख लो। ये सबसे नटखट है, और आप इनकी स्माइल देखो कितनी प्यारी है। लीला बताएं इनकी, क्योंकि सबसे ज्यादा नटखट ये है, तो ये लीला भी सबसे ज्यादा यही करता हूँ। इनकी लीला तो क्या बताऊं, अभी होली गई है, होली की ही लीला बताती हूँ मैं आपको। होली पे क्या हुआ, हम लोग पिचकारी लेके आए, तो 2-3 पिचकारी पहले तोड़ चुके थे सारी, मतलब ऐसा हो रहा था कि ला रहे थे टूट रही थी, ला रहे थे टूट रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अभी मत दो, अब इसे रख दो, अब होली वाले दिन देंगे। तो क्या हुआ, मेरी बेटी ने कहा नहीं नहीं मेरा भाई तो खेलेगा, 2 भाई उसकी है। हम लोगों ने यहाँ बिठा दिया, सारे बच्चे वहां बैठे हैं, यहाँ बैठा हुआ है। तो मतलब यहीं बैठे बैठे, और यहाँ पे पहले इनकी अलमारी रहती थी, अब बड़ी अलमारी लेके आए हैं क्योंकि बच्चे इतने सारे हैं तो क्या करे, अलमारी छोटी पड़ रही थी। तो हमने अलमारी हटा दी, हमने अलमारी के ऊपर बैलून रखे हैं और इनका कलर रखा है, और पिचकारी मैंने दे दी थी, मैंने कहा चलो पिचकारी ले लो। और ना मैं उस टाइम की शायद मेरे से गलती होगी, मेरे को वीडियो बनानी चाहिए थी, क्योंकि लोग शायद कमेंट में बोल भी दे कि झूठ बोल रही है, क्योंकि लोगों का काम होता है करना, है ना, कमेंट बाजी। तो ना हम लोगों ने ना वो देखी, हम लोग यहाँ पे देकर, और मैं चाय पीने चली गई। मैंने कहा चलो अब इधर भोग लग रहा है, हम चाय पीते हैं सारे जने। हम चाय पी रहे थे, हो गया होगा 1 घंटा हो गया होगा, क्योंकि मैं अभी थक गई थी, मैं 1 घंटे बाद आई थी। मैं 1 घंटे बाद रूम में आती हूँ तो क्या देखती हूँ, भाई साहब जी ने अपनी पूरी की पूरा कुर्ता, पूरा कुर्ता और पूरी धोती, कुर्ता पजामा पहना था उस दिन, तो धोती और कुर्ता पूरा का पूरा गीला। अच्छा कोई गीला नहीं है, सिर्फ ये 4 बच्चे, लवकुश और रुद्र और नंदू, सिर्फ ये 4 बच्चे यहाँ बैठे हुए थे, और ये ऐसा लग रहा था बस ये चारों ही आपस में होली खेल रहे हैं। उनके कपड़ों पे कलर, इनके कपड़ों पे तो महाराज जी के पूछो ही मत कितना कलर था, पूरे में कलर, कपड़े गीले। अच्छा अगर आपके लीकेज हो रही होगी, ठीक है, तो आपका नीचे का पार्ट गीला होगा, ठाकुर जी को हम यहाँ रखेंगे तो नीचे का पार्ट गीला होना चाहिए ना। मतलब अब मैं बता नहीं सकती, पूरा पानी निकल रहा था, पूरा पानी, पानी टपकता जा रहा है, और यहाँ से पूरा गीला, हाथ पैर सब गीले। व्हाइट कलर का कुर्ता पहना था, उस पे छींटे लगी हुई थी कलर की बकायदा, धोती पे पूरा कलर, वो तो बिल्कुल ही कलर था। अच्छा हम लोगों को फिर भी लगा, मेरे हस्बैंड कह रहे कि ना नहीं यार पिचकारी ना ये लगता है लीक आ गई। मैंने कहा यार चेक करा के तो दी थी उसने, मैंने उसे बोला भी था मैंने ठाकुर जी के लिए लेनी है। उन्होंने कहा कि नहीं यार तुम चेक करो। अच्छा देखते हैं, पिचकारी भी चेक करी, 2-3 बार चेक करी पिचकारी में से, लेकिन लीकेज ही नहीं थी, लेकिन फिर भी होली खेल ली, इतनी होली खेली कि बस पूछो मत। ऐसी ऐसी लीलाएं इनकी ना कि मैं बता ही नहीं सकती आपको, इतने नटखट है ये मेरे माधव। जब हम इनको लेकर आए, मैं तब की बात बताती हूँ आपको। अच्छा हम इनको लेकर आए, बस लाके ना मैंने वृंदावन से लिए थे, तो अब धूप हो रही थी, हम लोग थोड़ी देर के लेटे, मैं सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लेटी होंगी शायद, मैं शायद आंख लगी थी बस, खाली झपकी होती है ना, एक झपकी लगी थी। तो देखती हूँ क्या कि इनके कपड़े लिए थे वहीं से मैंने, 3 जोड़ी कुर्ता पजामा, मैं आके लेटी हूँ, हमें नहीं पता हम उनके पास वो कपड़े भूल गए थे। तो मैं आके लेट गई, एकदम से मुझे ना सिर्फ एक छवि दिखाई दी, छोटा सा बच्चा है, व्हाइट कलर की धोती पहन रखी है, बाल उसके ना हल्के हल्के ब्राउन ब्राउन सुनहरे बाल है, और मुझे उठा के कह रहा है मम्मी मम्मी। मैंने कहा हाँ बेटा। मम्मी मेरे को ना ये वाले कपड़े नहीं पहनने, मुझे आजकल के जमाने के कपड़े पहनने, मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगा। मेरे हस्बैंड ने इतनी देर में मतलब आवाज मारती कि तेरा फोन बज रहा है, उठ जा। मैं उठ गई, मैंने सडनली उठते के साथ इनको सबसे पहले ये बोला, मैंने कहा देखो मैं ना माधव को ये कपड़े तो ले आई हूँ, लेकिन मैं कपड़े पहनाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं पहले सबसे पहले निक्कर टी शर्ट लेके आऊंगी, मेरे बेटे ने नहीं पहनना। इन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं चलेंगे, फिर कमला नगर से जाके ले आएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा हम यहाँ पर आए, जब मैं अगले दिन पहनाने लगी ना, मैंने कहा बेटा अभी तो नहा के पहन लो, अभी तुम्हारा हमने कराना है तो अभी तुम नहाओ और नहा के पहन लो, अभी चल रहे पापा तुम और हम तीनों चलते हैं और लेकर आते हैं। तो कहता है कि इन्होंने कहा कि चल ठीक है निकाल ले।
अच्छा, मैंने अलमारी में से पूरा घर छान लिया, हमने बैग देख लिए, कहीं कपड़े नहीं मिले। और आप विश्वास नहीं मानोगे, वो कपड़े हमें 8 महीने बाद मिले, वो भी जब हम दोबारा वृंदावन गए। उन्होंने हमें बोला, बहुत अच्छे भैया थे, बहुत अच्छे। उन्होंने मुझे बोला कि मैया जी आपके ठाकुर जी के तो कपड़े यही रह गए थे। मतलब इन्होंने वो ड्रेस पहननी ही नहीं थी, 8 महीने बाद पहननी थी। देखो उन्होंने सेल भी नहीं करी, और जैसे मैं ले छोड़ के गई थी ना, एज इट इज ऐसी पैकिंग थी। तो आते के साथ ही पहले इन्होंने अपने लिए कपड़े लिए, जो कि इन्होंने पहने, और वो अभी भी नहीं पहने, वो पहने ही नहीं। तो मेरा माधव इस तरीके के कपड़े ज्यादा पसंद करता है, बाकी तो सब कुछ पहनते हैं। तो ऐसी ऐसी लीला है इनकी ना, कि मतलब मेरे को तो बस वो पहनना है। कि चलो छठी आई, हमने कहा चलो छठी करते हैं, छठी का टाइम आया। तो छठी पे मैंने कहा कि चलो सारे बच्चों, छठी तो है माधव की, सभी की छठी हो जाएगी। अच्छा, मैंने ना माधव को कपड़े जो पहनाए ना, तो माधव ने ना, मतलब मेरे को मन में अपने आप आ गया कि भाई मैं तो 2 जोड़ी कपड़े पहनूंगा, अभी अलग पहनूंगा, रात को अलग पहनूंगा। तो छठी पे भाई मेरे को तो 2 जोड़ी कपड़े पहनने हैं, और बाकी सब बच्चों को ना मैंने नए कपड़े पहना दिए, इसको नहीं पहनाए। कुछ ऐसा हुआ, टाइम नहीं मिला, मैंने कहा चलो एक ही बार पहना दूंगी, झूले में लिटा दिया। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, सारे बच्चों के कपड़े खुले हुए थे, सबके कपड़े खुले हुए थे, क्योंकि फ्रॉक वाले कपड़े बना रखे थे। मैं खुद से बनाती हूँ, तो डोरियां सबकी खुली हुई, खुद के भी महाराज के कपड़े खुले हुए। फिर रात को मेरे ख्याल से 9:30-10 की बात थी। फिर हम लोग उस टाइम संत नगर रहते थे, हम स्पेशली आए इधर। इन्होंने मुझे बोला कि नहीं भाई तू चल, मेरे को पता है उसने, मेरे बेटे ने पहनने ही नहीं है, वो गुस्सा इतना है। अच्छा, मुंह भी ऐसे गुस्से वाला कर लेता है ना, आपको फीलिंग आएगी कि गुस्सा है भाई बहुत ज्यादा। अब चलो, हम उसी टाइम गए, कपड़े लेकर आए, उसके बाद हमने छठी मनाई, फिर खुश थे महाराज जी। तो इनकी लीलाएं तो बहुत अनोखी हैं, इनकी नहीं सभी की कहूंगी मैं अपनी माधवी की भी कहूंगी, राधा की भी कहूंगी। मेरी सीता और राम तो बस ऐसे आए कि मैं बता ही नहीं सकती। हम गए थे राधा को लेने के लिए, इनको लेने के लिए गए थे, राधा को लेने के लिए। एक्चुअली सारे ही वृंदावन के हैं, कोई भी यहाँ से दिल्ली से नहीं है, सारे ही वृंदावन से हैं। तो लेने गए थे इनको, और मैं घूम रही थी, सडनली मुझे ये दिख गई। तो दिखते के साथ इतनी प्यारी लग रही, और ऐसे बैठी हुई इतनी मुस्कुराते हुए। बस मैं गई, मैंने बोला भैया ये दिखाना, उन्होंने दिखाया। मैंने उठाया, मैंने अपने हस्बैंड को बोला ये मेरे राम की दुल्हनिया है। मैंने ये बोला, एक्चुअली राम वो है। मैंने कहा ये मेरे राम की दुल्हनिया है। तो कहते हैं कि दुल्हनिया है तो फिर ले चलो। तो बस हमने उनको लिया, और फिर बस इनको भी लिया और आ गए। और माधवी की अपनी लीला बताऊंगी तो आप हैरान हो जाओगे मेरी माधवी की। ये माधवी है, तो ये लास्ट वाली माधवी है। इनकी लीला तो ऐसी है कि एक बंदा था, हमारे को मिल गया था फ्रॉड। तो उसने क्या किया, हम उसके पास गए, हमने उन्हें अपने ठाकुर जी दिए वृंदावन में ही। मैंने कहा ना अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, बहुत हैं। तो हम लोग गए वृंदावन, उसने हमको बोला कि भाई मैं 10,000 रुपये कुछ लूंगा, श्रृंगार कर दूंगा। हमने कहा कि ठीक है भैया आप कर दो श्रृंगार, अभी हम है 2-3 दिन, तो आप श्रृंगार कर दीजिए, क्योंकि मैं सबको नहीं दूंगी, मैं अपना घर खाली नहीं करूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है जी चलो कर देता हूँ श्रृंगार। आप विश्वास नहीं मानोगे, उसने इतना गंदा श्रृंगार किया ना कि मैं बता ही नहीं सकती। फेस उन्होंने बहुत अच्छा बनाया था, नैन नक्श बहुत अच्छे बनाए थे, और ना बस एक मन ना गवाही नहीं दे रहा था। मतलब घर पे आते ही पूरा बॉडी का पेंट ही निकल गया था, पूरा बॉडी का। मतलब इतना गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा मेरी बेटी का बर्थडे है भाई, और माधवी का बर्थडे था उस दिन। मेरे को इतना, मतलब मेरे को रोना आ रहा था, गुस्से से ज्यादा रोना आ रहा था कि भाई मैं क्या करूं ऐसा, कि भाई मतलब मैं अपनी बेटी का सडनली कहाँ से श्रृंगार कराऊं। आप विश्वास नहीं मानोगे, मतलब चलो वो दिन मेरा निकल गया, रोते पीते जैसे मर्जी, पर निकल गया। लेकिन जब हम दोबारा गए ना, मतलब मैं सिर्फ इनको ये बोला, मैंने कहा कि बेटा पैसे भी चले गए श्री जी, और श्रृंगार भी अच्छा नहीं हुआ, मजा नहीं आया। मतलब मुझसे पता नहीं क्या ही गलती हो गई थी शायद इस वजह से। तो अब पता नहीं इनकी कृपा ऐसी क्या हुई। हम लोग गए, हमने उसको बोला कि ऐसे ऐसे, उसने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आपका श्रृंगार अच्छा नहीं हुआ आप पूरे पैसे ले लो वापस। तो मतलब कि ये है कि आप, मैं सच्ची बता रही हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि हमारा नुकसान नहीं होने दिया इन्होंने कभी भी। पता है उसका रीजन क्या है? लोग क्या करते हैं ना, लोगों की क्या गलती होती है, अगर आज वो कुछ भी लेने जा रहे हैं तो बस उनके मन में आती है वो ले आते हैं। लेकिन अगर ये बैठे हैं ना, हम, मेरे घर का अगर कोई प्रधान है तो मेरी श्री जी है। मेरी पूरी तिजोरी उनके पास है, उनका खुद का एक पर्स है। और जितने भी, अगर आज मेरे हस्बैंड चाहे लाख कमाए, चाहे 10,000 कमाए या 10 रुपए कमाए, सबसे पहले हमारा श्री जी के चरणों में जाता है। और हम बोलते हैं ये रही आपकी पूंजी, कैसे डबल करनी है आप देख लो। ये पूरे महीने की है, आपने घर, क्योंकि घर मैं नहीं चला रही, मैं तो खुद इनके यहाँ पे रोटी खा रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। हम खुद इनकी रोटी खा रही है, घर मेरा नहीं है, इन्हीं का घर है।
तो उन्हीं के घर में रह रहे हैं, तो भाई कैसे बोल सकते हैं। तो उनकी ही कृपा है सारी श्री जी की। मेरी श्री जी मुखिया है और मेरे ठाकुर जी वहां बैठे हैं, वो हमारे घर के मुखिया हैं। तो हमारी राधा रानी जी के पर्स में से अगर आज हमें मतलब समझ लो कि 10 रुपए का भी सामान लेना आता है, तो हम पहले बोलते हैं कि श्री जी 10 रुपए दे दो, ये सामान लेके आना है। ये रीजन है कि हमारा कभी नुकसान नहीं होता। लोग बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं मेरे पीठ पीछे कि पता नहीं ऐसा क्या कर रहे हैं भाई, अभी तो जमीन पे बैठे थे, अब आसमान छू लिया, कैसे कर लिया, इनका कभी नुकसान नहीं होता। क्योंकि कई लोग सेम जगह पे वो चीज करते हैं, उनका नुकसान होता है, हमारा नहीं होता। हमारे ठाकुर जी कभी नहीं होने देते, हमारी श्री जी कभी नहीं होने देती, मैं सीरियसली बता रही हूँ। तो श्री जी ऐसा कुछ करती है ना कि मतलब 1 रुपया कमाने जाते हैं हम और हम 10 रुपए कमा के लेकर आते हैं। तो हमारी तो ये है सारी की सारी, सब कुछ श्री जी बस सौंप दिया ना हमने आपको। सब कुछ श्री जी पे सौंप रखा। और आप सौंप के देखो, मैं सभी लोगों को कहूंगी कि एक बार मेरे कहने से ना अपने घर पे जो विराजमान ठाकुर जी है ना, उनके आगे बैठ के रो के देखो आप, दुनिया मजाक उड़ाएगी। मेरे बच्चे हैं तो मैं अपने बच्चों को भी क्या कहती हूँ, मैं यही कहती हूँ अपने बच्चों को कि बेटा आप अपने फ्रेंड सर्कल में अगर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो ना, तो याद रखना आपका दोस्त आपके साथ जरूर चीट करेगा। इतना अच्छा कोई नहीं है आजकल के जमाने में, आज नहीं करेगा तो कल करेगा, लेकिन जरूर करेगा। अभी सुनेगा आपकी रो के, जैसी पलटोगे ना हंस के उड़ाएगा। तो इनसे अच्छा दोस्त तो कोई है ही नहीं, ये तो दुनिया के सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड है, इनके आगे बैठो। मैं अभी बताती हूँ एक बहुत बात है, अभी मतलब ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ और बहुत बेकार बात है। तो मैं पेरेंट्स को कहूंगी जरा तमीज सिखाओ अपने बेटों को, जो भी जिसका भी बेटा है, मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि वो जुड़े हुए हैं हमसे। तो क्या है कि कोचिंग में मेरी बेटी बैठी हुई थी, तो वो भी बैठा हुआ था, तो उसने मेरी बेटी को, बड़ी वाली बेटी के फेस के ऊपर कमेंट किया, क्योंकि वो सांवली है। तो उसने कुछ इस तरीके का कमेंट किया कि मतलब शक्ल के ऊपर, तो मेरी बेटी ना उस चीज को लेके रोने लग गई कि भाई मतलब इसने मुझे, वो बहुत दिनों से परेशान कर रहा होगा। और ये बात सच है, अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो मैं टीचर के पास भी लेके जा सकती हूँ बुलवाने के लिए। तो वो स्टूडेंट अभी नया नया आया था, पूरे महीने की फीस जाती है, सबको पता है। तो वो बहुत दिनों से मेरी बेटी को ना कुछ टोन मार रहा था। तो क्या हुआ कि मेरी बेटी ना बहुत दिनों से परेशान, अच्छा उसने मुझसे शेयर नहीं किया, मैंने समझा रखा है कि अपने भाइयों को बताओ, किसी को मत बताओ, अपने भाई को बताओ, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारी रक्षा करेगा। मम्मी को तो बाद में पता चलेगा, पापा को भी बाद में पता चलेगा, भाई को सबसे पहले। लोग भाई क्यों बोलते हैं कि भाई चाहिए, क्योंकि बहन की रक्षा करे ना। तो मैंने कहा तुम्हारे पास तो 40 भाई हैं, बोलो ना 40 के 40 लड़ने पहुंच जाएंगे, वो बच भी नहीं पाएगा। तो मेरी बेटी ने आके मुझे बताया ये बात, इसने मुझे बहुत टाइम बाद बताई। तो अब क्या हुआ, उस लड़के ने, बहुत बहस होती रही इन दोनों की, तो उस लड़के ने कुछ गलत कमेंट कर दिया। तो मेरी बेटी बस रोते हुए आई और बोलने लगी, रमन को बोला उसने कि आज पता है ये हो गया, ऐसे ऐसे हो गया। दरवाजा बंद करके काफी देर तक रोती रही और बोलती रही। वो लड़का, उस दिन का दिन है, आज का दिन है, वो लड़का अभी तक नहीं आया कोचिंग में। और जब मैंने इसकी टीचर से इस चीज के लिए कंप्लेंट की कि भाई आपने इस तरीके के स्टूडेंट्स को क्यों रख रखा है, जिनके माँ बाप ने उनको तमीज नहीं सिखा रखी कि लड़कियों से कैसे बात करनी है, तो कहती है कि भाभी मैं किसको बोलूं, वो लड़का भी तो आना चाहिए। वो लड़का तो आया ही नहीं उस दिन के बाद। हम तो खुद हैरान है कि पूरे महीने की फीस दे रखी है, मम्मी को भी फोन कर दिया, पापा को भी बोल दिया कि भाई भेजो, क्यों नहीं भेज रहे हो, लेकिन वो लड़के का आता पता ही नहीं, वो आना ही नहीं चाहता, कहता मैं नहीं आऊंगा। तो आप ठाकुर जी को ना एक बार बोलो, बेटा बना के देखो हक से। लेकिन आप एक चीज ना, मतलब ये बिल्कुल मैं सबको बिल्कुल ये चीज कहना चाहूंगी बिल्कुल क्लियर, आप ना ठाकुर जी पे हक समझ के देखो, वो स्वयं से सौंप देंगे आपको। हम लोग क्या करते हैं, कई लोगों का है, मैं आपको बताती हूँ, हम लोग भोग लगाते हैं, मैं कुछ है नाम नहीं लेना चाहूंगी, अपने ही बंदे हैं। तो उन्होंने ये कहा था मुझे एक बार कि भाई इतना ठाकुर जी थोड़ी ना खा रहे हैं, ठाकुर जी को क्या मालूम है, इतना बना रही हो, इतना कर रही हो, ठाकुर जी थोड़ी ना खाने आ रहे हैं, ये तुम्हारी गलती है नहीं खाने आ रहे, तुम बेवकूफ हो। पहले सोच ही ऐसे रहे हो, ठाकुर जी नहीं आएंगे। मेरे को तो पता है मेरे बेटे को खाना है। मेरा बेटा तो इतना डिमांड करता है हर चीज का कि पूछो मत। लोग कहते हैं ना कि ठाकुर जी को बाहर से हम कुछ लोग नहीं खिलाते, हम लोग, मैं सीरियसली कह रही हूँ, मैं बाहर से कुछ नहीं खिलाती, हम लोग घर में बनाते हैं ठाकुर जी के लिए, सब कुछ बनाती हूँ, विदाउट लहसुन प्याज हम सब कुछ बनाते हैं सिर्फ ठाकुर जी के लिए। आप खिला के तो देखो, आप जब तक खिलाओगे नहीं तब तक, मीराबाई ने जब तक रोई नहीं, सर पीटा नहीं, तब तक तो ठाकुर जी भी नहीं मिले। और देखो वो मीराबाई जब खाती थी
तो सबसे पहले क्या करती थी, ठाकुर जी को खिलाती थी, और ठाकुर जी खाते थे। क्यों खाते थे? क्योंकि उसके प्यार में पागल थे। जैसे वो मीराबाई पागल थी, ऐसे ये भी पागल थे। तो आप अधिकार तो समझो। कुछ लोगों का क्या होता है, वो सोचते हैं कि भाई ये तो विग्रह है, विग्रह ही बोलना चाहिए, मूर्ति कभी नहीं बोलना चाहिए। देखो मूर्ति बोलना ही नहीं चाहिए, मुझे गलत लगता है मूर्ति शब्द। तो ये विग्रह है, लेकिन ये चैतन्य भी है, ये भी ना भूलें। चैतन्य है स्वयं। आप ना मतलब यकीन नहीं मानोगे, कई बार अगर मैं अपने माधव को अपने साथ सुलाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, फील होता है कि वो सांस भी ले रहे हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मेरे को लगता है जिस मैया ने बेटे की तरह माना है ना ठाकुर जी को, उनको ये फीलिंग्स जरूर आई होगी, ये फीलिंग जरूर आई होगी उनको कि हाँ मेरा बेटा सांस ले रहा है। तो हम लोग तो बहुत मानते हैं, अब कहने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, ठाकुर जी के कमरे में एसी क्यों लगाया है? यार मैं कौन होती हूँ लगाने वाली? एक बात बताओ, हमारी औकात है, हम दे सकते हैं भगवान को? मैं नहीं मान सकती। आप भगवान को अपना ना आंसू भी जो टपक रहा है वो भी नहीं दे सकते, वो भी नहीं दे सकते। सिर्फ अपनी जबान का इस्तेमाल करके ना आप एक हरि नाम ले सकते हो, सिर्फ एक वही दे सकते हो ठाकुर जी को। नहीं तो आपकी कोई औकात नहीं है कि आप ठाकुर जी को दे सकते हो कुछ भी। लोग कहते हैं आज मैंने इतने का भंडारा करा दिया, इतने का कीर्तन करा दिया, मैंने भगवान का ये कर दिया। यार तू है ही नहीं कराने लायक, ये भूल जा। वो प्रभु तुम्हें दे रहा है तभी तुम कर पा रहे हो, तो आप नहीं कर सकते ये सब। या आप भूल जाओ कि आप जितने मर्जी करोड़पति हो, आपको करोड़पति बनाने वाले भी ठाकुर जी हैं। तो स्वयं मैं तो यही कहूंगी सबको, सौंप के देखो, एक बार सौंपना है, बस कुछ नहीं करना। बस एक बार ना आंखें बंद करके फील करके देखो, ऐसा लगेगा कि यही बैठे हैं। मुझे तो लगता है, बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो लगता है। और मेरा बेटा तो पूरे घर में खेलता है साइकिल, आप देख लो। मतलब अभी हमारे घर में बच्चा तो कोई है नहीं छोटा, ये साइकिल चलाता हूँ। मैं अपने माधव के लिए साइकिल लेकर आई, और वो साइकिल पे सिर्फ यही झूलता है, कभी पार्क जाना है या कभी मार्केट जाना है या अपनी बहनों के साथ जाना है कुछ चीज वगैरह लेने, कुछ लेने, तो ये साइकिल पे बैठ के जाता है, ठीक है। लेकिन अभी हम साइकिल को लाए हुए 2 दिन भी नहीं हुए थे, उस 2 दिन के अंदर अंदर ही भाई साहब जी ने पूरा पैंडल तोड़ दिया, टायर पूरे घिस गए। मतलब इतना नटखट है ना। और आप विश्वास मानोगे उस साइकिल पे कोई बैठ नहीं सकता, इतने सारे बच्चे हैं, कोई आपकी बुद्धि ही ऐसी कर देगा, वो बैठ ही नहीं सकता कोई, वो बैठने ही नहीं देता किसी को। मतलब ये इतना शैतान है, क्या ही करूं मैं इसका माधव का, ये वो शैतान है, हर चीज के लिए शैतान है ये। तो 2 लाइन ठाकुर जी के लिए जो आपको पसंद हो, जो आपके दिल के करीब हो, जो ठाकुर जी को आप सुनाते हो, जो आपका भाव हो, 2 लाइन कुछ भी। मैं सही बताऊं, मेरी आवाज बड़ी गंदी है, मैं तो नहीं गाती। आवाज कुछ नहीं, ठाकुर जी तो भाव देखते हैं, ना सुर देखते हैं ना ताल देखते हो, भाव देखते हैं बस। मैं तो पता है सच्ची, अगर मैं माधव को सुलाती हूँ तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ, मेरा मोटा लाला, छोटा लाला, मोटू लाला, कालू लाला, पीलू लाला, आजा मैया के पास, आजा मैया के पास। और मतलब बस ऐसे लेके मैं इसको ये बोलती रहती हूँ, माधव। हाँ एक चीज मैं जरूर बोलती हूँ, मैं रोज बोलती हूँ वो, कि माधव ये मेरी धमकी है, अगर मुझे छोड़ के कभी गया ना, मैं सुसाइड कर लूंगी, और वो सुसाइड में नाम तेरा लिख के जाऊंगी। अभी किया है। मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब आप हैरान हो जाओगे उस दिन की बात सुन के। अभी उन्होंने कीर्तन भी किया है, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, नहीं हफ्ता हो गया होगा, हफ्ते से ज्यादा ही हो गया होगा। तो क्या हुआ कि एक मैया जा रही थी, वो भजन कीर्तन करती हैं। अब उन्होंने इसको देख लिया, मैं उनको जानती भी नहीं थी। वो कहने लगी, अरे ये तो बड़े सुंदर लाल है, कहाँ से लेके घूम रही हो मैया इन्हें? मैंने कहा ये अपनी बहन को लेने गया था ट्यूशन से। तो कहती है अच्छा चलो मेरे घर। अच्छा मैं उनको जानती भी नहीं, मैं सच बता रही हूँ, मैं उनको नहीं जानती थी। सविता है उनका नाम, कीर्तन करती हैं वो, तो मैं नहीं जानती थी उनको। तो वो ले गई, वो गोद में ले गई, खूब नाच, मतलब आप विश्वास मानोगे गली में नाचती भी जा रही हैं, मतलब एजेड है बहुत, नाचती भी जा रही हैं। ले गई घर पे लड्डू, मतलब इतनी देर में ना उन्होंने पता नहीं क्या क्या मंगा दिया इनके लिए, कभी लड्डू, बर्फी, समोसा, पता नहीं क्या क्या, शरबत बना के ले आई, दूध बना के ले आई। अच्छा ये तो ना जाके वहां बैठ गया, मैं सच बता रही हूँ, गोद में खिला रही, खूब लाड भी कर रहा, पता लग रहा था मुझे सब इसका ये बहुत तेज है, तो ना खूब लाड कर रहा, दुलार कर रहा, वो भी कर रही। अच्छा क्या करता है, थोड़ी देर हो गई, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, उसके बाद ना मेरी टेंशन बढ़ने लगी, क्योंकि ये ना ये बड़े छलियां हैं, ये पता प्यार के भूखे हैं। तो मेरे को ना टेंशन हो रही, मैंने कहा हाय राम, कहीं मेरे मतलब मैं कैसे बताऊं, मुझे हंसी भी आ रही है, और मतलब कोई कहेगा कि यार क्या ही गंदी सोच रख रही है। तो ना मेरे को ये हुआ, मैंने कहा हाय राम मेरा बेटा कहीं, मैंने कहा हाय कहीं इसका दिमाग तो नहीं पलट जाएगा, मैंने कहा ऐसा तो नहीं कहीं ऐसा कुछ कर दे
कि ये उन्हीं के पास ही आ जाए। रात को मेरे सपने में आ गया और बोला कि नहीं मुझे तो उन्हीं के पास रहना है। मतलब ना मेरी आंखें भरने लग गई कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा। मैंने कहा हाय मैं क्या करूं। अच्छा मैं उनको बोले जा रही, मैंने कहा कि ना अच्छा मैं चलूं, मुझे भोग लगाना है। वो कह रही 7:30 हो गए तुम्हारी तो भोग, तुम कह रही हो हमारे 6 बजे लग जाता है। मैंने कहा हाय अब मैं क्या बोलूं। मैंने कहा नहीं नहीं वो ना मतलब भोग का खाना बनाना है मुझे, तो ठाकुर जी को भोग लग रही है, मुझे खाना लगाना है, उनको खाने में रोटी सब्जी सब कुछ देना है बना के। अच्छा थोड़ी देर रुक जाओ, अच्छा 5 मिनट रुक जाओ। 8 बज गए। मतलब आप समझोगे वो मतलब वो खुद अभी कीर्तन में आके उन्होंने सबको बताई ये बात। मैंने उठाया, मैंने कहा आंटी बस मैं जा रही हूँ। और ना पूरे रास्ते में लड़ाई करती भी आई। मैंने कहा माधव आज तू चला गया उनके घर और आज तूने खा लिया। मैंने कहा आज के बाद तू गया ना मैं कभी तेरे से जिंदगी में बात नहीं करूंगी और मैं तेरी पिटाई अलग करूंगी। मैंने कहा याद रखियो। मैंने कहा ना तो किसी के घर जाएगा ना किसी के घर का खाएगा। मैंने कहा मुझे बोल मैं तेरे को खिलाऊंगी। उसी टाइम मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा लेकर आओ इसके लिए सारी की सारी चीजें। मैंने कहा ये पता है, मैंने कहा आज ये वहां पे ऐसी ऐसी हरकत कर रहा था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कोई बात नहीं, मतलब ठाकुर जी सभी के होते हैं, सबका प्रेम होता है। मैंने कहा ठाकुर जी को अगर किसी से प्रेम करना तो और भी ठाकुर जी है कर ले, ये मेरा बेटा है। मैंने कहा मैं नहीं दूंगी, मैं सच्ची बता रही हूँ। मैंने इसको आते के साथ ही बोला और ये धमकी में से रोज देती हूँ कि तू ना याद रखे अगर तू मुझे छोड़ के गया ना कर लूंगी और मैं लिख के जाऊंगी कि मेरी मौत का जिम्मेदार माधव है। मैंने कहा तो अब सोच समझ के जाइयो। मैंने कहा जो तुझे करना है कर, लेकिन मुझे छोड़ के नहीं जाएगा कभी भी। तो मैं हमेशा बस मेरी विनती इनसे यही रहती है ठाकुर जी से ना कि ठाकुर जी मैं तो पापी हूँ। देखो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ, मेरे को ये आता है, मैं सुबह 5 बजे उठ के घंटी बजाने लग जाती हूँ। मेरा बेटा 11 बजे उठता है, मैं नहीं उठाती किसी को भी जल्दी। हम खुद उठते हैं, हमारे पितरों की जोत जलती है, माता रानी की पूजा होती है, सबकी पूजा होती है, हनुमान जी की भी होती है। घर में देखो सभी विराजमान है, सब सामने है, सबकी जोत जलती है। लेकिन मेरे बच्चे 11 बजे से पहले नहीं उठते। मेरे बच्चे 11 बजे उठते और कुछ ऐसा नहीं होता कि मैं पहले नहलाऊं धुलाऊं फूलों से सजाऊं, नहीं जी मैं कुछ नहीं करती ऐसा। मैं मुंह भी नहीं पोंछती। मेरा बेटा सुबह सुबह उठा है मुंह पोंछेगा, एसी में सो रहा है, ठंड गर्म से बीमार पड़ जाएगा। मैं नहीं करती कुछ भी। मेरा बेटा उठता है सबसे पहले मिलाई खाता है अपनी, मिलाई खाने के बाद मक्खन खाएगा, दूध पिएगा, जो भी फल फ्रूट्स मंगाए हैं वो खाएगा। उसके बाद जाके मैं तो 2 बजे नहलाती हूँ अपने बेटे को। 2 बजे नहा धो के फिर बैठता है, फिर 1 घंटे में मेरा बेटा 1 डेढ़ घंटे आराम से सोता है। 6 बजे सोना है 7 बजे सोना है वो इसकी मर्जी है। जब इनकी मर्जी करती है मैं तब उठाती हूँ। मैं नहीं, मैं सच बताऊं मुझे ना इंस्टा पे बहुत लोग बोलते हैं क्योंकि मैं लाइव भी आती हूँ तो मुझसे सब एक ही सवाल पूछते हैं, आप बताओ आप अपने ठाकुर जी की सेवा कैसे करते हो, इतने सारे हैं। मैंने कहा भाई मैं सेवा करती ही नहीं हूँ, हमारा ऐसा नहीं रहता। सुबह मैं 5 बजे उठी हूँ तो मैंने भी अपने ठाकुर जी को उठा दिया, नहीं वो तो बच्चे हैं। आप यशोदा मैया से अगर कोई पूछे ग्रंथों में लिखा है, नहीं भी लिखा अगर नहीं पढ़ पा रहा कोई तो वीडियोस दी गई हैं, आप देखो उन वीडियोस में सीरियल्स इतने सारे बने हुए हैं। सही बात है। आपने देखा यशोदा मैया कभी 5 बजे उठाती थी। दोपहर को ना जब लोग गाय चराने जाते थे ना, जितने भी ग्वाले होते थे, जब वो गाय चराने जाते थे ना, गैयाओं को चराने जाते थे घास, यशोदा मैया तब ठाकुर जी को उठाती थी कि बेटा लाला उठ जा, अब तो सूरज भी आ गया, तो सूरज देवता भी जाने वाले, अब उठ जा। और वो मुंह नहीं धोती थी, अपने दुपट्टे से बस लिया और मुंह पोंछ दिया और बेटा बस जाओ खाओ पियो ऐश करो। तो यार ये लाला है छोटे से, इनको इतना मत करो। अब कई लोग क्या करते हैं काची पे खुद व्रत रख रहे हैं, मैं भी रखती हूँ काची का व्रत। अब मुझे जिसने बताया था व्रत रखने के लिए उसने मुझे कहा व्रत तुमने भी रखना है, ठाकुर जी का भी व्रत रखना है। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई कि मतलब हम व्रत रख रहे तो भगवान। मैंने कहा वो तो मेरा बेटा तो भूख मेरे बेटे से 2 मिनट बर्दाश्त नहीं है, मेरा बेटा भूखा रह ही नहीं सकता, मुझे पता है, मैं नहीं रखती, मुझे अपने बेटे के पेट का पता है। तो नहीं ठाकुर जी तो भूखे रहते हैं उस दिन, ठाकुर जी का भी व्रत होता नहीं जी, ठाकुर जी तो स्वयं भगवान है, आप उनके लिए तो व्रत रख रहे हो, उन्हीं को भूखा छोड़ रहे हो। तो प्लीज ये गलती कोई ना करे, ठाकुर जी का व्रत नहीं होता उस दिन, सिर्फ आपका व्रत होता है। ठाकुर जी को दो सिर्फ हरि नाम दो, जितना जाप कर सकते हो उतना जाप करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सिर्फ इसी का जाप करते रहो पूरे दिन, तो ठाकुर जी को अपने आप भोग लगता रहेगा। बिल्कुल सही बात है और यही होना चाहिए। तो देखिए सबके अपने अपने भाव है, बिल्कुल बेटे की तरह ट्रीट करते हैं। क्या आप उनको बेटा मान सको, जो बेटा बनाओ। ठाकुर जी ने भागवत में लिखा हुआ है आप मुझसे कोई भी रिश्ता बना सकते हो, बिल्कुल सही बात है, रिश्ता बनाओ तो सही, बनाओ तो सही। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया इतने सारे लाला लाली से मिलके। और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें माधव की माधवी, और श्रृंगार बहुत सुंदर करते हैं, किसी ने श्रृंगार कराना हो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये फ्री सेवा है हमारे यहाँ पे। अच्छा
ये फ्री सेवा है, कोई चार्ज नहीं है। हाँ, यदि अगर बड़े लड्डू गोपाल जी होते हैं तो सबको पता है जी। कि उसमें चीजें बहुत ज्यादा लगती हैं। अगर किसी के पास भी कोई चोट लग गई ठाकुर जी को, या फिर उनको अगर देखो कोई इतना योग्य नहीं होता कि वो ठाकुर जी का श्रृंगार करवा पाए, तो हम लोगों के यहाँ पे फ्री सेवा रहती है उसकी। और अगर कोई इतना भी योग्य नहीं है कि ठाकुर जी को पोशाक ना पहना पाए, तो उसके लिए फ्री पोशाक सेवा भी रहती है। तो ये सारी चीजें फ्री रहती हैं, उनका कोई चार्ज नहीं है। तो ये चीज मैं आप लोगों को सभी को बता दूं। और जो कराने योग्य हैं तो प्लीज वो फ्री सेवा का लाभ ना उठाएं, उनको उठाने दे जो योग्य नहीं है। जी। तो सभी को कुंज बिहारी शहनाज राधे राधे। राधे राधे।